आजकल बहुत सारे लोग महाराज जी से इसलिए जुड़ रहे हैं कि उन्हें लगता है कि हमारा जो काम है हो जाए, तात्कालिक भौतिक ज़रूरतें हैं वो वो पूरी हो जाए। जाएंगी। जी, क्या महाराज जी सिर्फ चमत्कार करने के लिए हैं या उससे बड़ी यात्रा पर ले जाने वाले जी, वही संत मैंने हैं? अभी कहा कि जी, वो सद्गुरु आपका हाथ पकड़ के आपको शायद इस भवसागर से पार लगाना चाहता है, और हो सकता है वो चमत्कार करता हो आपके जीवन में आने के लिए, लेकिन ये हमारी समझ और सूझबूझ होनी चाहिए कि हम उन चमत्कारों से अलग करके भी अपने गुरु को देख पाएँ और जो वो कह के गए वो जी पाएँ। जी, सत्य बोलना ये बहुत छोटी बात लगती है, सच बोलना, लेकिन मुश्किल बहुत है बहुत। आज के संदर्भ में कर पाना। दादा को दक्षिणेश्वर में बाबा ने जब मंत्र दिया तो दादा को कुछ नहीं पता था कि ये कोई संत हैं। बाबा ने ज़बरदस्ती पकड़ के मंत्र दे दिया, दादा ने ले लिया। दादा के माता और मौसी ने कहा कि तुम करते रहना, गायत्री मंत्र करते हो, करते। दादा वो मंत्र करते आए। वो थी तो एक रिचुअल ही महाराज जी बता के गए, इनिशिएट करने का तरीका था महाराज जी का, और जब सही समय आया तो बाबा प्रकट हो गए। और तो पात्रता वाली जो बात है कि अगर हमारे जीवन में कोई चमत्कार हुआ या महाराज जी आए तो मतलब हम पात्र तो हैं उनकी कृपा के। अब उस कृपा को हम अपने पात्र को और साफ अच्छा करके उसको और कितना इम्बाइब करके अपना और अपने आसपास के लोगों के जीवन को कितना सुंदर कर दें, उसके आगे की जो भी यात्रा है इस जीवन के बाद की वो हमें नहीं मालूम है, लेकिन इस सड़क पे चलने के लिए जिसने हाथ पकड़ा है उसकी बात सुननी ज़रूरी है। हम एक छोटे बच्चे की तरह कहते रहेंगे टॉफ़ी दिला दो, चिप्स दिला दो, पर हमें फिर वो यात्रा में जो सुंदरता है वो दिखती नहीं है। तो कोशिश ये करनी चाहिए मेरे हिसाब से कि मैं भी ये करती हूँ, मैं नहीं कहूँगी कि मैं ज़िद नहीं करती या मैं चाहती नहीं कि चमत्कार हो जाए, मैं भी करती हूँ, हम सब करते हैं, लेकिन हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि उससे अलग हट के महाराज जी को देखें और जीवन के स्तर पे अगर उतार सकें तो बहुत अच्छा होगा। जी। महाराज जी रिश्तों को लेके बहुत पर्टिकुलर होते थे। जैसे अगर कोई बाप आया और बेटे की शिकायत कर रहा है कि ध्यान नहीं देता है, तो बाबा उससे कहते थे कि तूने उसको कपड़े कब बनवाए अंतिम बार, उसको नए कपड़े बनवा दे। और उस बच्चे को अलग से बुला के कहते थे कि अपने पिता की फेवरेट मिठाई रोज़ उसको खिलाया कर, उसको घुमाने ले जाओ। तो ये मतलब आध्यात्म, या मुझे ऐसा लगता है कि आध्यात्म या गुरु या ईश्वर इन्हीं छोटी चीज़ों में ही है कि जब आपको मन कर रहा हो कि आप कुछ और करें, तब सत्य क्या है उसके साथ रहना और जो उचित है वो कर पाना, वो गुरु और ईश्वर की कृपा से ही संभव हो पाता है। और शायद वही हमको जानवर से इंसान बनाता है जब हम थोड़ा विवेक से काम लेते हैं। जी। इतने दिनों में कोई ऐसा अनुभव, कोई ऐसी घटना जो आपके अंतर को बहुत ही झकझोरा हो या यह सोचने पे मजबूर किया हो कि यह केवल और केवल महाराज जी की कृपा से ही संभव है? बहुत अभी 2022 के अंत में मैं और मेरा बेटा, हम दोनों डेंगू हो गया था हम लोगों को, और मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मैं इससे नहीं निकल पाऊँगी, और मेरी तबीयत बहुत ख़राब भी हुई। मुझे एफ्यूजन हो गया था लंग्स में, पानी और ये सब। तो मुझे बस एक इच्छा थी कि मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सुधार हुआ, मेरी मम्मी भी इलाहाबाद से आ गई थी, उन्होंने भी मेरा ध्यान रखा, पर वो समय ऐसा था जहाँ मुझे लगता है कि मैंने सब महाराज जी पे छोड़ दिया था, और फिर बाबा मुझे उस डार्क उससे निकाल के ले आए। लेकिन मैं यहाँ ये भी जोड़ना चाहूँगी कि जो शरीर की क्रियाएं हैं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे जीवन, चाहे मृत्यु, उसको हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और अगर आपके हित में शायद, या किसी के भी हित में शरीर छोड़ना होगा, वो गुरु जानता है कि आपके लिए क्या उचित है। तो वहाँ मुझे लगता है कि वो एक बहुत मेरे लिए इमोशनली, फिज़िकली बहुत कठिन समय था जिसमें मुझे महाराज जी ने निकाला। दूसरी एक चीज़ हुई थी, मेरा हैंड बैग में कश्मीर आ रही थी, तो ये हुआ कि ट्रेन से चलेंगे। हम लोग अक्सर श्रीनगर में ट्रेन है नहीं तो फ़्लाइट से आते जाते थे, तो उस पर्टिकुलर यात्रा पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि ट्रेन से चलेंगे और जिससे बच्चों को थोड़ा अनुभव हो।
जम्मू तक, और जम्मू से हम लोग बाय रोड श्रीनगर आते। तो उस यात्रा में मेरा हैंडबैग चोरी हो गया। तो तब मुझे बड़ा ये कष्ट हुआ कि उस हैंडबैग में मेरे छोटे छोटे ईयररिंग जो मुझे गिफ्ट में दीदी अशोका दीदी ने दिए थे, कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो मुझे बहुत प्रिय थी। तो मुझे बड़ा दुख था कि हमारी ईमानदारी और मेहनत की कमाई चली गई, गुरु कहाँ थे, ईश्वर कहाँ थे, और सही लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ। हम तो किसी का बुरा नहीं करते, एक लड़ाई या दुख या गुस्सा था मुझे। तो वहाँ फिर मेरा हैंडबैग मिल गया कुछ समय के बाद। नॉर्मली चोरी हुई चीज़ें मिलती नहीं हैं। तो वहाँ से एक विश्वास होता है कि कोई सत्ता है जो देख रही है, जो आपको सुन रही है। तो ये दो ऐसी चीज़ें थी जो मुझे लगा कि है, मतलब महाराज जी ने सुनी बात मेरी जिद करने पे। जी। जी आज के समय में जी। खास करके जो युवा पीढ़ी है, हम्म। वो ऐसा क्या करें कि गुरु की कृपा, महाराज जी की कृपा, हनुमान जी की कृपा उनको मिल जाए? जैसा दादा कहते थे कि हम गुरु को नहीं पकड़ते, गुरु हमको पकड़ते हैं। तो अगर महाराज जी ने पकड़ लिया है तो हम यही कर सकते हैं कि हम उनकी बात मानें, कि जो आपको हाथ पकड़ के जंगल से ले जा रहा है, वो जो रास्ता बता रहा है उस पे चलते जाएं। उससे ये ना कहें कि तुम गोद में लेके उठाओ, आप चलते जाइए, बस आप पढ़िए और सत्य पे रहिए। क्योंकि जब हम सत्य से परे हटते हैं तो फिर बहुत सारी गलत अनशन चीज़ें आपके दिमाग में आ जाती हैं, आपको प्रभावित करती हैं। तो सत्य ज़रूरी है, ऐसा मतलब मेरा जो अनुभव है कि अगर आप सत्य पे रहेंगे तो आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि ये ईश्वर ये चाहता है या हमारे गुरु ये चाहते हैं। और पढ़ें महाराज जी के बारे में, और जो उन्होंने बताया उसका पालन करें। अगर उन्होंने ये, महाराज जी ने कहा है कि करुणा होनी चाहिए, तो हर दिन प्रयास करें कि अपने अंदर थोड़ी सी करुणा ले आएं। जब गुस्सा आ रहा हो तो थोड़ा खुद को रोक लें। अगर महाराज जी ने कहा है कि सच बोलना है, तो प्रयास करें कि हम जितना हो सके, जितना संभव हो उतना सच बोल पाएं। फिर धीरे धीरे वो आदत हो जाती है, कोशिश करते करते। और एक चीज़ दादा कहते थे कि ईश्वर मतलब एक हाई वोल्टेज तार है, हाई टेंशन तार है, और जो गुरु होते हैं, जो संत होते हैं, वो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर हैं। तो हम मानव इस लायक, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उस हाई टेंशन वायर को छू के सही रह पाएंगे, सुरक्षित रह पाएंगे। वो जो संत हैं ट्रांसफार्मर, वो उनकी वो ईश्वरीय कृपा या उनका जो संदेश है वो आम जन तक छोटे छोटे तारों से हर इंसान तक पहुंचाते हैं। तो हमको ये मानना चाहिए कि गुरु ईश्वर का संदेश है, लेकिन अंध श्रद्धा नहीं। 4 चर्च लेन में आज भी गुरु की, महाराज जी की कृपा रचती बसती है। जी, मैं तो वहाँ घर की तरह ही जाती हूँ, अपने मतलब मायके की तरह, पर है वहाँ जाके बहुत सुकून मिलता है। मतलब घर वाले सुकून से भी अलग एक सुकून है उस घर में। और मैं फिर से कहना चाहूँगी कि कृपा महाराज जी की किसी एक स्थान पे नहीं सीमित है। अगर आप किसी पेड़ के नीचे भी बैठे हैं और महाराज जी का ध्यान कर रहे हैं, वो वहाँ भी आ जाएंगे। लेकिन हाँ, चर्च लेन में भी उनकी एनर्जी मुझे महसूस होती है और है। और पर जितनी चर्च लेन में है उतनी हम अपने भी घर में कर सकते हैं, अगर हम उनकी बातों को माने, उस तरह जीने लगे जैसे दादा और माँ जीते थे, करुणा, प्रेम, सत्य के साथ। तो फिर हर घर चर्च लेन या कैंची या वृंदावन हो जाएगा। नई पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि जो भी आपका महाराज, अगर आप महाराज जी के विषय में ज़्यादा नहीं जानते हैं, जैसे मैं भाग्यशाली थी, मुझे दादा और माँ का सानिध्य मिला, तो पर अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है गाइड करने वाला व्यक्ति जो महाराज जी के साथ रहा हो, तो आप या तो ऐसे लोगों से मिलिए, या फिर जो ऑथेंटिक किताबें हैं महाराज जी के विषय में, ऑथेंटिक मतलब जैसे मैं दादाजी की जो 2 किताबें हैं, संत कृपामृत और दूसरी है द नियर एंड द डियर, पारस्पर्श हिंदी में उसको ट्रांसलेट किया है, वो किताबें पढ़ें। और
जिन भी किताबों में बहुत ज़्यादा चमत्कार का जिक्र हो उनको वापस कर दें या रख दें, क्योंकि वो आपको भटका रही हैं। महाराज जी इज़ नॉट ओनली अबाउट मिरेकल्स, ये बहुत ज़रूरी है जानना। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो चमत्कार की अपेक्षा में किताब छोड़ के राम राम लिखना रोज़, उससे कृपा नहीं होगी। कृपा होगी जब आप पढ़ेंगे और महाराज जी से कहेंगे कि बाबा मैंने इतना पढ़ा है, बस याद रह जाए, तो याद रह जाएगा। ऐसा मुझे लगता है, मतलब ज़रूरी नहीं है। और ये भी है कि कोई भी कुछ भी डेफिनेट कह नहीं सकता है गुरु या ईश्वर के विषय में। जो आपसे ये कह रहा है कि मैं ये कह रहा हूँ और यही सच है, वो या तो झूठ बोल रहा है या तो वो सिर्फ एक ही एंगल से देख रहा है किसी भी व्यक्ति या गुरु को। तो आपका अपना ट्रुथ है और उसको जानने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर करिए। लेकिन रील्स और ये AI जनरेटेड जो इमेज, इससे मुझे बहुत कष्ट होता है। ये मैं स्पेशली कहना चाहूँगी कि महाराज जी वो नहीं हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप ऑथेंटिक सोर्स से पढ़िए और जानिए, और जो आपको जितना समझ में आए कि महाराज जी इस बारे में ये सोचते थे, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करिए। कैंची धाम का अनुभव कुछ बताएं। कैंची धाम में बहुत छोटी थी तब गई थी एक बार। बहुत अच्छा अनुभव था। सिद्धि माँ मिली थी हम लोग को, उन्होंने ढेर सारा प्रसाद दिया था, पूरी चना, जो महाराज जी का एसेंस था वो वहाँ था जब मैं गई थी। अभी तो मैं कई वर्षों से नहीं गई हूँ, क्योंकि दादा के साथ रहने के बाद ये पता चल गया था कि महाराज जी किसी स्थान विशेष में नहीं लिमिटेड हैं, वो हर जगह है। तो दूर था तो मैं वहाँ उतना जा नहीं पाई हूँ। लेकिन जब सिद्धि माँ से मैं मिली थी और गई थी तो बहुत सुंदर अनुभव था। इतने अच्छे छोटे मतलब मंदिर थे महाराज जी के, और उन सबको वैसे ही रखा गया था जैसे बाबा के टाइम में था। बाबा का तखत, कमरा, वो सब वैसे ही था। तो अब सिद्धि माँ फिर बाद में चर्च लेन भी आई थी। अर्धकुंभ में हम लोग रहे थे, बाबा का कैंप लगा था, वहाँ भी सिद्धि माँ और कैंची से माई लोग आके रही थी कुछ दिन। तो हाँ, मतलब अच्छा अनुभव है। कैंची है, अच्छा है, लेकिन मैं वही कहना चाहूँगी कि बाबा हर जगह हो सकते हैं। पहाड़ों में बहुत ज़्यादा भीड़ लगा के वहाँ का भी एनवायरनमेंट को नुकसान करना। आप कभी साल में जहाँ भी आपको ठीक लगे, वृंदावन, कैंची या कहीं भी जो बाबा के स्थान है, आप जाएं, वहाँ से अपनी बैटरी रिचार्ज करें और घर में आके फिर जब तक आप दोबारा कहीं नहीं जा रहे हैं, उस बैटरी का उपयोग करके अच्छी अच्छी चीज़ें करें। बेला रोड स्थित हनुमान बिरला मंदिर जाने का भी आपको अवसर मिला। जी। वहाँ का आपका कैसा रहा अनुभव? अच्छा था। मैं जब कश्मीर से यहाँ आई तो दिल्ली मेरे लिए बहुत नया था और मैं बहुत विचलित थी, क्योंकि कश्मीर की आबो हवा, माहौल बहुत अलग है दिल्ली से। और मतलब दिल्ली वाले बुरा ना माने, लेकिन मैं जब दिल्ली में पहले रह चुकी हूँ, जब मैं जॉब करती थी, तो मेरा अनुभव बहुत अच्छा नहीं था। तो मैं बहुत डरी हुई थी। उस टाइम पोल्यूशन भी बहुत था, तो मैं बहुत उद्वेलित थी। फिर एक दिन मेरी बेटी बीमार थी और स्वामी जी जो वहाँ पे हैं, उनका फ़ोन आ गया उसी समय। नहीं, बेटी नहीं, उस दिन मेरा बेटा गिरा हुआ था। हाँ, मेरा बेटा यहाँ स्केटिंग कर रहा था, हम नए नए घर में आए थे और वो गिर गया था। तो मेरे हस्बैंड उस टाइम उसको लेके गए थे हॉस्पिटल एक्सरे वगैरह कराने, और मैं डर रही थी कि कहीं फ्रैक्चर ना निकल जाए, और डरी हुई थी। उसी समय स्वामी जी का फ़ोन आया, गोपाल स्वामी जी का। जी, गोपाल स्वामी जी का, कि उन्होंने शायद मम्मी से बात की, तो मम्मी ने बताया कि मैं आ गई हूँ दिल्ली में। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि यहाँ पे कुछ भंडारा या सुंदरकांड का पाठ था, कैंची से कोई पुरानी जो बाबा की मंडली भजन करती थी, शायद वो आने वाली थी, कुछ वैसा ही था। हाँ, मैंने उनको बताया कि मैं प्रयास करूँगी, अगर मेरे बेटे को फ्रैक्चर हुआ तब तो मैं नहीं आ पाऊँगी, लेकिन अगर ठीक निकला तो मैं आऊँगी, क्योंकि तब मेरे पास वो होगा कि मैं सबको लेके आ सकती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं अर्जी लगा दूँगा। और हनुमान जी की कृपा से, उनकी प्रार्थना से फिर उसको फ्रैक्चर नहीं निकला राघव को, मेरे बेटे को। तो हाँ, तो उसके बाद से हम, क्योंकि दूर यहाँ से बहुत है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जाते रहें बीच बीच में। और बहुत वार्म और बहुत प्रेम से मिलते हैं स्वामी जी हर बार। बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके, लगता है जैसे महाराज जी का ये एक और घर है जहाँ हम जी।
अशोका दीदी के बारे में अगर आप कुछ बता सकें। अशोका दीदी जो मेरा पहला उनका इम्प्रेशन था, मैं बहुत छोटी थी तो दीदी बहुत स्ट्रिक्ट लगती थी मुझे। पर फिर रहते रहते मैंने जाना, जब मैं वहाँ शिफ्ट हो गई, रहने लगी, तो दीदी बहुत कम बोलती थी। अशोका दीदी बहुत लिमिटेड बात करती थी, काम की बात करती थी, तो एज अ बच्चा मैं उनसे बहुत डरती थी। फिर जब हम वहाँ रहने लगे तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो भी एक शब्द है इंग्लिश का, एम्बॉडीमेंट। जब आप किसी चीज़ के जैसे हो जाते हैं, आप किसी विचार को जीने लगते हैं, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो कहीं ना कहीं महाराज जी का जो एस्पेक्ट उन्होंने देखा था उसका एम्बॉडीमेंट थी। वो बहुत खुल के प्रेम नहीं जताती थी दीदी, ज़्यादा बोलती नहीं थी अपने अनुभवों के बारे में, लेकिन इतनी कठिनाइयाँ, जैसे हमारी शुरू में जो चर्चा हुई थी कि बहुत शादी के बाद बहुत जल्दी ही उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और कठिनाई भरा जीवन था दीदी का, लेकिन उनमें बहुत श्रद्धा और एक अलग तरीके का प्रेम था उनमें लोगों के प्रति, जो वो बहुत जताती नहीं थी। मतलब वो बहुत स्ट्रिक्ट और स्टर्न प्रेजेंस थी उनकी, बट अंदर से वो बहुत कोमल थी, इमोशनल थी। मुझे याद है, मैं स्कूल, जब मैं चर्च लेन में रहने लगी तो मैं स्कूल जाती थी, मैं 6ठी 7वीं में थी मैं, तो दीदी रोज़ मेरे बैग में एक सेब डालती थी। मतलब वो कभी ऐसे गले लगा के प्यार नहीं करेंगी, पर एक सेब डालती थी कि तुम ये खाना ज़रूर, रोज़ एक सेब खाना चाहिए। और फिर धीरे 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 मतलब जो डर था मेरा उनके प्रति वो कम हुआ। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब महाराज जी जैसे होता है ना पारस, जिसको जिसको उन्होंने छुआ, मतलब मुझे नहीं पता उनकी मृत्यु के बाद मैं कितना, मतलब मैं मिली नहीं बाबा से, तो मैं नहीं कह सकती कि मैं कितना बदल पाऊंगी, बट जो लोग बाबा के सानिध्य में कभी रहे वो सोना हो गए थे। और अशोका दीदी भी वैसी ही थी। उनके बारे में ज़्यादा लिखा सुना, कहा सुना या लिखा नहीं गया है, लेकिन दीदी का भी एक बड़ा अलग व्यक्तित्व था और महाराज जी को जीने का उनका तरीका भी बहुत अलग था, उनकी टीचिंग्स को। लेकिन हाँ, जिया, उन्होंने भी जिया बहुत बैलेंस तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से दीदी ने जिया। अभी 2021 में दीदी ने शरीर छोड़ा, 21 तक हम लोग के साथ थी। कमला माई के बारे में कुछ बताएं। कमला माँ अशोका दीदी से एकदम अलग थी। दोनों बहनें थीं, लेकिन कमला माँ का डिमेन्योर बहुत सॉफ्ट, बहुत प्रेम से, बहुत धीरे धीरे बोलना, पर फिर से वही चीज़ों को लेके बहुत पर्टिकुलर रहती थी माँ। महाराज जी में उनकी श्रद्धा बहुत, मतलब वही है, वो तो रही थी बाबा के साथ, अटूट श्रद्धा थी उनकी, और लेकिन वो जीती थी, मतलब बाबा की श्रद्धा को। माँ का शायद आपको पता होगा कि दादा महाराज जी का जो तखत है चर्च लेन में, वहाँ फूलों का अरेंजमेंट करते थे और हर दिन वो अरेंजमेंट नया होता था। और वो समय ऐसे, उस समय तो स्मार्टफोन या कैमरे इतने सुलभ नहीं थे, तो माँ आर्ट की लेक्चरर थी, तो वो रोज़ ऑफिस से शाम को आती थी, क्योंकि अगले दिन तो वो फूल हट जाएंगे, नई अल्पना फूलों की दादा बनाएंगे। तो माँ बैठ के बहुत लेट नाइट तक वो जो दादा बनाते थे उसकी स्केच बनाती, उसकी स्केच ही नहीं, उसको बना के उसमें रंग भरती थी फूलों के हिसाब से। अच्छा। पूरी कई सारे एल्बम हैं वो चर्च लेन में रखे हुए हैं माँ के उस हार्ड वर्क के। तो अगर दादा श्रद्धा में वो फूल बनाते थे तो उस श्रद्धा को संजो के माँ रखती थी, जो कि किसी भी गृहस्थ में पति पत्नी करते हैं कि पति कुछ बनाता है और स्त्री उसको संजोती है, सहेजती है, तो वो माँ करती थी। फिर अगले दिन के लेक्चर की तैयारी, घर का खाना पीना, और दादा की वो फूलों की अल्पना की पेंटिंग। तो माँ ने भी 2 किताबें माँ के अनुभवों पे लिखी हैं। वो एक मुखर्जी, डॉक्टर मुखर्जी थे हम लोग के, मतलब माँ लोगों के पारिवारिक मित्र थे, तो उन्होंने बंच ऑफ मेमोरीज़ एक बांग्ला में निकाली थी, इंग्लिश में बंच ऑफ मेमोरीज़ थी, हिंदी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसका हिंदी ट्रांसलेशन था। तो जो बंच ऑफ मेमोरीज़ थी उसमें वही थे कि जो माँ के अनुभव इस चर्च लेन में रहते हुए बाबा जी के साथ थे, वो उसके बारे में थी कि कैसे एक बार माँ ने बाबा को, एक बॉक्स रूम है छोटा सा, माँ के रूम से लगा हुआ एक छोटा रूम है जहाँ माँ और दादा के
ट्रंक और ऐसी चीज़ें थी, और महाराज जी की फ़ोटोग्राफ्स भी थी। तो वहाँ माँ भोग लगाती थी। तो एक बार माँ ने खीर का भोग लगाया बाबा को, तो बाबा शरीर में नहीं थे। तो थोड़ी देर बाद वहाँ गई तो देखा खीर, फ़ोटो के मुंह से खीर टपक रही है। फिर जब वो खीर सूख गई तो सब ने उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ के प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। तो मैं फिर से कहूँगी वो उतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है। हो सकता है हम लोग के यहाँ खीर ना खाएं महाराज जी, पर इस तरह के अनुभव उसमें हैं, माँ के अपने अनुभव। और माँ ने भी दादा को, बाबा को अलग तरीके से, मतलब वही कह रहे हैं कि दादा ने जो महाराज जी से लिया वो शायद बहुत अलग था, जो माँ ने लिया वो अलग था। लिया तो सेम ही चीज़ होगा, बट उसको जीने का तरीका सबका अलग अलग था। लेकिन इन 3 लोगों का बहुत सुंदर तरीका था, जितना मैंने पास से देखा। और वैसे अगर जी लें तो ठीक हो जाएगा। मतलब ज़्यादातर चैलेंजेस लाइफ के खुद ही सॉर्ट हो जाएंगे। जी। महाराज जी से मिलने का मतलब खाली सुख है? नहीं, तो ये तो दादा ने कहा ही था। जी। दादा ने किसी बात पे कहा कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो हम कहते हैं महाराज जी कर रहे हैं, और कुछ बुरा हो रहा है वो भी महाराज जी कर रहे हैं। ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए। तो अब अच्छे बुरे की परिभाषा हम निश्चित करते हैं कि अगर हमें चोट लग गई, खून निकल रहा है तो हमारे लिए बहुत बुरा है। लेकिन हमें नहीं पता कि शायद वो चोट ना लगती तो कुछ बड़ी चोट लग जाती जी, कुछ और ऐसा होता जिससे हमारा जीवन और विकृत हो जाता। तो जब हम मुझे यही लगता है कि हमारी भक्ति का या हमारी श्रद्धा का जो वो है निचोड़, वो वहीं आके टेस्ट होता है, या वहीं हमारा असली टेस्ट है कि जब हम कष्ट को भी उतने ही हर्ष या उतने ही समता के साथ एक्सेप्ट करें जितना हम किसी सुख को करते हैं। जी, तो वो बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि दुख में भी अगर आपकी श्रद्धा बनी हुई है ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति, तो आप एकदम ठीक जा रहे हैं। चमत्कारों को अंडरलाइन करके जो लोग बाबा से जुड़ रहे हैं वो ना करें। बाबा को, उनके समग्र जीवन को देखें कि वो गृहस्थ जीवन में कैसे थे, संत के तौर पे कैसे थे, कितनी करुणा थी उनके अंदर। वो पात्रता नहीं देखते थे। कुछ विदेशियों के अनुभव हैं, उसमें एक किसी ने लिखा था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कि महाराज जी की सबसे रिमार्केबल चीज़ उन्हें ये लगी थी कि बाबा, मतलब उस व्यक्ति ने लिखा था कि मैंने बहुत बुरे बुरे काम किए थे अपने जीवन में महाराज जी से मिलने के पहले, लेकिन मुझे भी बाबा ने इतना प्रेम और डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे कि तुम पापी हो, तुम सत्कर्मी हो। वो बोलने के लिए कुछ भी बोल दें, लीला का हिस्सा होता होगा, लेकिन पकड़ के सबको रखते थे महाराज जी। जो दादा कहते थे कि गुरु आपको पकड़ता है, आप गुरु को नहीं पकड़ते हैं। तो जब उस कॉन्फिडेंस के साथ आप जिएंगे कि गुरु ने हमको पकड़ा हुआ है और कोशिश करेंगे कि गलतियां कम करें, तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। जी। तो ये मैं कहूँगी कि चमत्कारों में फंस के, स्थानों में फंस के अपना समय भी नष्ट ना करें, एनर्जी भी नष्ट ना करें, और किसी दूसरे रास्ते पे ना निकल जाएं जिस पे शायद आपको जाना ही नहीं था, चलना ही नहीं था। चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी ने कह दिया कि सुंदरकांड करेंगे तो बाबा की कृपा मिलेगी, तो जान जाइए वो झूठ बोल रहा है। मुझे एक अनुभव याद आ रहा है, चर्च लेन में हर साल गुरु पूर्णिमा का भंडारा होता है। जी। दादा करते थे, अभी भी होता है। तो एक कोई नए भक्त आए थे, उन्होंने कहा कि दादा इस बार हम सुंदरकांड करेंगे। दादा ने कहा ठीक है। और मुझे याद है दादा हमेशा गुरु पूर्णिमा वाले दिन खास तौर पे शोर नहीं चाहते थे, सबको चुप कराते रहते थे। औरतें पूड़ी बेलती रहती थी तो नेचुरली बात करती थी। दादा शांत रहो, चुप रहो, मुंह बंद करके बोलो, मुंह बंद करके काम करो। तो उन्होंने सुंदरकांड का सेटअप वेटअप लगाया और लाउड स्पीकर लगा दिया। दादा को पता नहीं था। तो लाउड स्पीकर जब बजा, दादा बहुत क्रोधित हुए, तो लाउड स्पीकर बंद हुआ। फिर सुंदरकांड वो गा के कर रहे थे, उसमें बहुत समय लग गया। नॉर्मली हम ये करते हैं कि सुंदरकांड हो जाए या रामायण हो जाए तब भोजन शुरू होता है। तो दादा नाराज हो गए कि इतने लोग भूखे बैठे हुए हैं और हम सुंदरकांड का वेट नहीं करेंगे, और भंडारा खुलवा दिया। तो वहाँ महाराज जी का एसेंस है कि आपको अपने उस कर्म कांड से अलग
वो 100 लोगों की भूख जब विचलित करेगी या एक भी इंसान की भूख विचलित करेगी, तब आप सही जा रहे हैं। और अगर आप 2 इंसान भूखे बैठे हैं और आप कर्मकांड कर रहे हैं, खूब फूल और प्रसाद चढ़ा रहे हैं, तो वो न ईश्वर तक पहुंचेगा न गुरु तक पहुंचेगा। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मित्रों, जब भी महाराज जी की चर्चा होती है तो ऐसे लगता है जैसे तितलियों के पंख को आपने छू दिया हो, और तितली के पंख को जब आप छूते हैं या आपके हाथ से उंगलियों से वो लग जाते हैं तो आपके उंगलियों पे उसकी छाप छूट जाती है और वो काफ़ी देर तक बनी रहती है। तो ऐसी कथाओं को सुनने या ऐसी चर्चाओं को करने का मकसद ही है कि हमारी आत्मा पर महाराज जी की जो छाप है वो अमिट रूप से पड़ जाए और हम उनकी कृपा को अच्छे तरीके से जी पाएं, अपने जीवन को उद्धार के रास्ते पर ले जाएं। जो कुछ भी संभव हो वो कर सकें समाज के लिए। अपने लिए तो करते ही हैं, हर लोग करते हैं, लेकिन समाज के लिए भी, अपने आसपास के लोगों के लिए भी जो कुछ कर सकें सकारात्मक रूप से, वो करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, आपसे विदा लेता हूँ। फिर किसी दिन किसी और महाराज जी के भक्त के साथ बैठकर हम उनकी चर्चा करेंगे। अगर आपको मौका मिले तो किसी गरीब की, ज़रूरतमंद की सेवा ज़रूर कीजिए। जय श्री राम, जय महाराज जी।